हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करेंगे जीके टेस्ट सीरीज के पार्ट 4 की, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर हम जानेंगे, जो कि रेलवे में आने की बहुत संभावनाएं हैं इनमें से, क्योंकि एक चैप्टर मतलब एक सेक्शन ही रेलवे ने अलग से जोड़ा है कि जनरल साइंस के क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन यह कहता है कि ध्रुवीय भालू में अनुकूली लक्षण पहचानिए, यानी कि जो पोलर आपके बियर होते हैं उनमें आपको ये बताना है कि उनके लक्षण कैसे होते हैं। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है एक सफेद फर, चर्म के नीचे बसा और तीव्र जो है गंध को सूंघने की ज्ञान इंद्रिया होनी चाहिए, मतलब गंध को बहुत ही तेजी में सूंघ लेते हैं। अगला है ऑप्शन हमारे पास पतली त्वचा, बड़ी आंखें, एक सफेद फर, बड़ा शरीर, वक्र नुकीले पंजे, बड़े पंजे। और अगला ऑप्शन है हमारे पास कि सफेद शरीर, तैरने के लिए पंजे और श्वसन के लिए गिल। तो सबसे जो आपने अगर ध्रुवीय भालू डिस्कवरी वगैरह में देखा होगा तो सफेद फर होता है एकदम, जी हाँ बिल्कुल सफेद फर होगा। दूसरा कि जो उसके चर्म के नीचे बसा जरूर होगा। क्यों? क्योंकि ध्रुवीय भालू का आपने एक चीज सुना होगा, डिस्कवरी अगर देखते होंगे, कि वो 6 महीने तक खाना खाते हैं और बसा इकट्ठा करते हैं और 6 महीने सोते हैं अधिकतर, है ना, क्योंकि ठंड बहुत रहती है। ठंड तो रहती है, मतलब बर्फबारी शायद ज्यादा होती है जिस कारण से। तो वो क्या करते हैं कि खाना को बसा के रूप में एकत्रित करते हैं अपने शरीर में, और सूंघने की उनमें बहुत क्षमता होती है, बहुत दूर दूर तक वो जो है उसको सूंघ सकते हैं। ऐसा डिस्कवरी में एक बार मैंने देखा था, तो ऐसा बताया गया था कि लगभग 2 किलोमीटर दूर की भी गंध वो सूंघ लेते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पर होती हैं। तो इसका आंसर है पहला वाला आपका, कि एक सफेद फर, चर्म के नीचे बसा और गंध की जो है तीक्ष्ण ज्ञान इंद्रियां, ये सब चीजें यहाँ पर होती हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक आपके पास एक कंडीशन दी हुई है कि आशा है कोई, आशा नाम की एक लड़की या महिला। तो आशा ने वह भोजन खा लिया है जिसे मक्खी ने दूषित कर दिया था। ठीक है, क्या किया उसने? एक ऐसा भोजन खा लिया जिसमें मक्खी बैठ चुकी थी और उसने उसको दूषित किया। तो इनमें से उसको कौन सा रोग हो सकता है? ऑप्शन है मलेरिया। देखिए मलेरिया होगा नहीं, मच्छर के काटने से होता है। क्षय रोग भी इससे नहीं होगा आपका। टीवी यानी कि, उसके बाद खसरा भी नहीं होगा। वो होगा आपका बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग जिसको बोलते हैं हैजा। ठीक है, हैजा कोलेरा जो जिसको बोलते हैं, तो हैजा आंसर है, हैजा। अगला क्वेश्चन है कि उस जीवाणुविक रोग को पहचानिए जिसमें रोगी का वजन कम हो जाता है तथा तीव्र खांसी से पीड़ित हो जाता है और कभी कभी थूक में रक्त भी आता है। तो ये सब लक्षण जैसा कि आपको पता है किसके होते हैं? टीबी के लक्षण है, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वह वैज्ञानिक, ठीक है, जिनका प्रेक्षण पेंडुलम घड़ी के आविष्कार का नेतृत्व करता है, तो वो कौन से ऐसे आपके वैज्ञानिक, उनका नाम बताना है। ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो, मार्कोनी या फिर थॉमस अल्वा एडिसन। तो देखिए जैसे कि मार्कोनी ने रेडियो का खोज किया था, थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का, अल्बर्ट आइंस्टीन को तो सभी जानते हैं। तो ये तीन तो है नहीं, तो आंसर हो जाएगा गैलीलियो। कौन? गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास जो है कि घटपर्णी में कौन सा भाग है जो कीटों को पकड़ने के लिए जो है रूपांतरित होता है। ठीक है, यानी कि कीटों को जो पकड़ लेता है, जैसे ही कीट उसके पास आएंगे और वो उसको पकड़ लेगा, तो उसकी जो पत्तियां हैं, पत्तियां जो है उस रूप में परिवर्तित हो गई हैं। जो व्हेल मछली होती है वो क्या करती है कि बार बार आपने देखा होगा, वैसे अगर लाइव तो नहीं देखा होगा, लेकिन समुद्र डिस्कवरी पे ये तो दिखाते रहते हैं कि व्हेल मछली जो है बार बार जो है ऊपर आती है। ठीक है, सांस लेने के लिए पानी का फव्वारा छोड़ती है। तो वही पूछ रहा है कि वो पानी का फव्वारा जो छूटता है सतह पर आती है, क्यों आती है? तो मेनली सांस लेने के लिए वो आती है। व्हेल मछली जो है ज्यादा देर तक सांस रोक सकती है, जिस कारण से वो सांस रोक के भीतर चली जाती है। तो देखिए डिस्कवरी एक ऐसा चैनल है कि जिसको देखने से आपका नॉलेज बहुत बढ़ेगा। उसमें जो भी मतलब सिखाया जाता है, उसमें काम की चीज़ें अधिकतर सिखाई जाती है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें बताएंगे उसमें, आपको सांप की प्रजाति के बारे में बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहते हैं। कभी ना कभी उनमें से जो है एग्जाम में आने की बहुत ही संभावनाएं रहती हैं। तो उनको जरा आप जो है टीवी में अगर देखा करें तो डिस्कवरी, उसके बाद डिस्कवरी साइंस, इन सब चीज़ों को यहाँ पर जो है प्रेफरेंस पहले दिया कीजिए। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वातावरण में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। यानी कि हमारा जो वातावरण है उसमें ऊर्जा का अगर प्रमुख सोर्स की बात करें तो वो मेनली जो है सन है। हमारा कौन है? सन। तो सन से लाइट आती है तो उसको हम डायरेक्टली देखिए शरीर में लगा सकते हैं, हम गर्म हो सकते हैं, उससे कपड़े सुखा सकते हैं, ये सब तो करते हैं। लेकिन उसको अगर रासायनिक या भौतिक रूप में उसको हमको प्रयोग करना, उसको परिवर्तित करके कि भाई सूर्य की एनर्जी से हमको खाना बना लेना है, उसी से हमको बिजली बना लेना है, तो उसके लिए हमको कुछ अपनी चीजें टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है। जैसे कि सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा है, उससे हम क्या करते हैं कि सोलर सोलर एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, तो हम सौर संयंत्र लगाते हैं जैसे बिजली बनाने के लिए। तो वही चीज मेनली जो है पूरा हमारा सूर्य ही है, पूरे ऊर्जा वही देता है हमको। तो उसको प्रयोग में लाने की भी हमारे पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, नहीं तो सूर्य में इतनी एनर्जी है कि वो बहुत कुछ कर सकता है। तो आने वाले भविष्य में जो हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजें सौर एनर्जी से होंगी। इलेक्ट्रिक कार वगैरह तो चलती ही हैं, और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी मार्केट में जो सोलर एनर्जी से आपकी काम करेंगी। तो इसका आंसर है सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से गर्म करने पर कौन आसानी से विकृत नहीं होता है, यानी कि डिफॉर्म नहीं होता है। तो ऑप्शन है पॉलीथीन, फिर उसके बाद है पीवीसी, थर्मोप्लास्टिक और बेकेलाइट। तो मेनली जो इसका आंसर है बेकेलाइट है। देखिए क्या होता है कि बेकेलाइट ज़्यादा गर्म होने पर भी ना पिघलता है ना अपने शेप से चेंज होता है। तो मेनली घर में आपने बर्तन देखे होंगे, कुकर देखा होगा आपने, जो भी चीज़ें ये सब देखे होंगे उसमें ब्लैक कलर का एक लगा रहता है, उसी को हम बोलते हैं बेकेलाइट, जिसको हैंडल में अधिकतर प्रयोग होता है। तो वो क्या है कि हीट उस पर ज़्यादा, हीट बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर होगा तो वो तो जल जाएगा, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर जैसे कि 150-100 डिग्री वो आराम से झेल लेता है वो उस चीज को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कृत्रिम गुर्दे जो होते हैं द्वारा समय समय पर रक्त शुद्धि की प्रक्रिया का नाम बताइए। ठीक है, द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ जो है पेरिडिकल ब्लड प्यूरिफिकेशन। जो आपका कृत्रिम गुर्दा है तो उसका जो आर्टिफिशियल किडनी है उसके आपको चीज़ों को बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो उसको आखिर मतलब कहते क्या है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो प्रोसेस का नाम पूछ रहा है। देखिए लिखा है प्रक्रिया का नाम, ये आप देख सकते हैं, प्रक्रिया का नाम पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो ऑप्शन है शोधन यानी कि फिल्ट्रेशन, डायलिसिस अपोहन, फिर उसके बाद उत्सर्जन और श्रवण। तो इसके अगर हम बात करें आंसर की, तो इसका आंसर है आपका बी वाला, यानी कि अपोहन यानी कि डायलिसिस। तो ये किडनी से, कृत्रिम किडनी से रिलेटेड है, सीधे डायलिसिस लगा के आगे बढ़ जाना। इस चीज को रट लीजिए, ये पिछले बार रेलवे में पूछा गया था। एनटीपीसी का तो याद नहीं, लेकिन मेरे को इतना पता है कि जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में ये पूछा गया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो सीएनजी का पूर्ण रूप मतलब क्या है, फुल फॉर्म पूछ रहा है सीएनजी का। तो सीएनजी का जो है फुल फॉर्म सभी को पता ही होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि केंचुओं को जैसे ही मिट्टी से हम बाहर निकालते हैं, खुले में रखते हैं, तो वो मर क्यों जाते हैं। तो मेनली केंचुए जो होते हैं उनका जो जो स्किन होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, और वो उसी से आपके क्या करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, उसी से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो उनको जब हम बाहर निकालते हैं मान लीजिए, तो उसको जो है अगर हाथ से आप छूते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, और जिस कारण से वो जो है मर जाते हैं। बहुत ही मुलायम उसकी चमड़ी रहती है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा कि वो नम त्वचा से सांस लेते हैं। उदासीन अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होता है उसको आखिर हम बोलते क्या है ना, उसमें होता क्या है। तो उसमें एक चीज होती है कि केमिकल चेंज दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व, रासायनिक परिवर्तन जो उत्क्रमित नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं उदासीन प्रक्रिया, अभिक्रिया सॉरी। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक प्रिज्म का प्रत्येक सफेद प्रकाश को उसके घटक रंगों में विसर्जित करता, मतलब प्रिज्म है, अगर उसमें आप सफेद प्रकाश डालोगे तो उसको सातों रंग में भी विभक्त कर देगा। तो उसमें पूछ रहा है कि सातों रंग में जब विभक्त करेगा तो उसके बेस के सबसे करीब यानी कि बेस से सटा हुआ रंग कौन सा होगा। तो वो होता है आपका बैगनी। कौन सा? बैगनी। और सबसे दूर कौन सा होगा? लाल होगा। ठीक है, सबसे पास में होगा बैगनी और सबसे दूर होगा लाल। तो यहां पर सबसे पास में पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा बैगनी। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंधेरे में रखे गमले में पौधे स्टार्च की उपस्थिति नहीं दिखाते हैं, तो उसका कारण क्या है। तो मेनली देखिए क्या है, एक तो धूप में नहीं है, वो खाना सही से बन नहीं पा रहा है, जो बन भी पा रहा है तो उसका संश्लेषण नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मेनली जो है पौधे भोजन का संश्लेषित जो है नहीं कर पाते हैं, तो वही उसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ों पर बढ़ने वाले लाइकेन निम्न का उदाहरण, यानी कि जो लाइकेन होते हैं, ठीक है, आपके पेड़ों पर,
तो वो किसका एग्जाम्पल है, परजीवी का, मृतजीवी का, स्वपोषी का, या सहजीवी संबंध का। तो देखिए परजीवी जो किसी दूसरे पे आश्रित हो, ठीक है, मृतजीवी, ठीक है, जो मरे हुए रहते हैं उन पे आश्रित रहते हैं, उसके बाद स्वपोषी होते हैं, और एक सहजीवी। तो ये जो है सहजीवी की कैटेगरी में आपका आता है, ठीक है, सहजीवी की कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन है कि मानव कान जो है ध्वनि आवृत्ति कितनी फ्रिक्वेंसी की सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज से 13,000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। तो देखिए 20,000 हर्ट्ज, जो 20 हर्ट्ज है उससे नीचे की ध्वनि को आश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिसको हम सुन नहीं सकते। 20 से 20,000 के हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को हम बोलते हैं श्रव्य ध्वनि है, जिसको हम सुन सकते हैं, मतलब 20 से लेकर 20,000 तक। और 20,000 से ऊपर हो जाते हैं उनको भी हम नहीं सुन सकते, अल्ट्रासोनिक, जिनको हम बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनियां। तो ये तीनों चीजें मैंने बता दी, लेकिन यहां पर सुनने की बात की जा रही है तो 20 से 20,000 हर्ट्ज। गुरुत्वीय बल कार्य करता है, कहाँ कहाँ पर कार्य करता है। तो देखिए गुरुत्वीय बल, जैसा कि मैंने फिजिक्स जब पढ़ाया था डिटेल में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि गुरुत्वीय बल ऐसा बल है जो कि ब्रह्मांड के हर पिंड पे काम करता है, ठीक है, हर जगह काम करेगा। किसी भी ब्रह्मांड में दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण काम करता है बहुत ही नगण्य मात्रा में। तो डिटेल वीडियो देखिए हमारे फिजिक्स का गुरुत्वाकर्षण पार्ट वाला, ग्रेविटी आप देख सकते हैं पार्ट, उसमें मैंने इसको बहुत ही अच्छे से समझाया विद फॉर्मूला। तो इसका आंसर है कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी निकायों के बीच जो है ये चीज लगता है। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप द्वारा ठोस चट्टानों में उत्पन्न प्रघाती तरंगें कहलाती हैं। यानी कि भूकंप हुआ तो धरती हिली, उसमें से तरंगे निकली, 3 तरंगे निकलती हैं, जिसको हम बोलते हैं, एक बहुत ही फेमस वेव है लव वेव, जिसको बोला जाता है एल वेव, ठीक है। अब बात करते हैं भूकंप द्वारा ठोस चट्टानों में उत्पन्न प्रघाती तरंगे, तो उनको हम मतलब क्या कहलाती हैं क्या, तो भूकंपी तरंग कहलाएंगी, है ना। और इसको हम नापते किससे, सिस्मोग्राफ से इसको हम मेजर करते हैं। तो ये सब चीजें यहां पर पूछ ली जाती है भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन। लगभग 10 लाख बाइट्स कितने कहलाते हैं, मतलब 10 लाख बाइट्स की बात की जा रही है, तो वो लगभग जो है 1 MB के बराबर हो जाते हैं, यानी कि मेगाबाइट के बराबर हो जाते हैं। अब देखिए आश्रव्य ध्वनियों की बात की गई, मैंने तीनों ध्वनि बता दी थी, आश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। तो आश्रव्य ध्वनि जो कि जिसको हम सुन नहीं सकते, देखिए सुन तो हम पराश्रव्य को भी नहीं सुन सकते, लेकिन आश्रव्य जो है 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है। तो यहाँ पर आंसर होगा 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनियां, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनियों को भी हम नहीं सुन सकते, लेकिन उसको हम पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, ना कि जो है अपश्रव्य ध्वनि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि फसल की वृद्धि से पहले का चरण क्या होता है, ठीक है। फसल की जो है वृद्धि से पहले का चरण क्या होता है, तो पहले का चरण ये होता है कि मृदा को जोतने मतलब जोत के और उसको अच्छी तरह से तैयार कर देना चाहिए, फिर उसमें जो है फसल लगाएंगे तो फसल की वृद्धि बहुत ही अच्छी तरीके से होगी। अगला है कि पद जरी किससे संबंधित है, जरी पूछ रहा है कि जरी किससे संबंधित है। तो मेनली आपने देखा होगा कि अगर आप शॉप वगैरह पे जाते होंगे कपड़े वगैरह लेने, तो उसमें लेडीज मार्केट में अधिकतर जो है लेडीज लोग जो साड़ी खरीदती हैं, है ना, लेडीज की बात करें तो वो बोलती है कि हमको जड़ी वाली साड़ी दिखाओ, है ना, या जड़ी वाला कोई मतलब कपड़ा दिखाओ। तो जड़ी का मतलब होता है कि जिसमें जो है कपड़े में जो है सूती धागे से कुछ या रेशम, मतलब सूती धागे से मेनली कुछ किया गया हो, है ना, कपड़े में सूती धागे, मतलब देखिए समझिएगा जड़ी का चीज, मतलब कैसे समझाऊं कि कोई साड़ी है तो उसमें जड़ी का काम किया गया, तो उसमें क्या होता है कि धातु, मतलब धातु के धागे बना दिए जाए, सूती धागे नहीं, धातु के धागे बना दिए जाते हैं। जैसे मान लो चांदी की जड़ी है या सोने की जड़ी है, तो सोने धातु से बनाए गए धागे से जो है उसमें चीजें बनाई जाती हैं। तो मेनली जो है सोने की जड़ी वाली साड़ी बहुत महंगी आती है और चांदी की थोड़ी सस्ती आती होंगी। तो ये सब चीजें यहाँ पर होती है। तो आंसर हो जाएगा कि कपड़े में बुने गए धातु के धागे, ठीक। सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब जो है इसके द्वारा बनता है, मतलब इनमें से किस दर्पण के द्वारा बनता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, सप्तल दर्पण और गोलीय। तो इसका आंसर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के द्वारा जो है सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि एक नैदानिक, अब नैदानिक थर्मामीटर का मतलब होता है क्लिनिकल जो है आपका थर्मामीटर, उसमें जो है टेम्परेचर कितने से कितने डिग्री तक होता है, तो वो होता है आपका 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक मेजर होता है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चंस समाप्त होते हैं आप लोगों के। तो ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताया जो कि रेलवे में आने की इसमें से बहुत सारी संभावना है। ये पार्ट 4 था, ऐसे ही आपको डेली 1-2 पार्ट मिलते रहेंगे। तो वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।